सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल से हमने अपना नया विषय शुरू किया है जो है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने कल पाठ 21 शुरू किया था बीड़ा, जिसका व्याख्यान वीडियो मैंने आप लोगों को यूट्यूब लिंक के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदान किया था और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो पाठ का व्याख्यान देखा होगा और उसे समझा होगा। तो पाठ 21 के अंतर्गत आज हम करेंगे वर्कशीट 2। आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी है जो कि है 7/1/2021। इसके साथ ही आपको लिखना है ऑनलाइन कक्षा कार्य और इसी के साथ आपको लिखना है पाठ 21। तो चलिए देखते हैं आज का कार्य। प्रश्न 1 है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ठेले वाले को घर से किसने और क्यों निकाला? उत्तर होगा, ठेले वाले को उसके पिता ने घर से निकाला क्योंकि उसने अपने पिता की जेब से 1 रुपया चुराया था। तो जो ठेले वाला है कहानी में, उसको उसके पिता ने घर से निकाला था क्योंकि उसने अपने पिता की जेब से 1 रुपया चुरा लिया था। अगला प्रश्न है, ठेले वाले को वकील साहब ने कितने पैसे दिए और क्या मंगवाया? उत्तर होगा, ठेले वाले को वकील साहब ने 100 रुपये दिए और 10 बीड़े पान के मंगवाए। प्रश्न 3 है, राही के चोरी के बारे में पूछने पर बच्चा गुमसुम क्यों रह जाता है? उत्तर होगा, राही के चोरी के बारे में पूछने पर बच्चा गुमसुम इसलिए रह जाता है क्योंकि उसने ठेले वाले के ठेले से मुट्ठी भर मूंगफलियां चोरी की थी। तो बच्चा गुमसुम इसीलिए रह जाता है क्योंकि उसने वाकई में चोरी की थी। प्रश्न 2 है हमारा, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे जिनमें से आपको मूल शब्द व प्रत्यय को अलग अलग करना है। पहला शब्द है घबराहट। मूल शब्द होगा घबराना, प्रत्यय होगा आहट। दूसरा शब्द है गुर्राहट। मूल शब्द है गुर्राना, प्रत्यय है आहट। तीसरा शब्द है घुर्राहट। मूल शब्द होगा घुर्राना और प्रत्यय होगा आहट। चौथा शब्द है हिनहिनाहट। मूल शब्द होगा हिनहिनाना और प्रत्यय होगा आहट। पांचवा शब्द है चिल्लाहट। मूल शब्द होगा चिल्लाना और प्रत्यय होगा आहट। छठा शब्द है फड़फड़ाहट। मूल शब्द होगा फड़फड़ाना और प्रत्यय होगा आहट। तो इन सभी शब्दों में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो है आहट। प्रश्न 3 है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ठेले वाले की टांग कैसे कट गई? उत्तर होगा, एक बार जब ठेले वाला भीख मांगने के बाद चलती गाड़ी से दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ने लगा, उसी समय हादसे में उसकी टांग कट गई। तो जो ठेले वाला था पहले वो भीख मांगा करता था, तो भीख मांगने के बाद जब गाड़ी चल रही थी तो उसने क्या किया, एक दर्जे के डिब्बे से वो दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसी समय एक हादसा हुआ जिसमें उसकी टांग कट गई। प्रश्न 2 है, वकील साहब ने ठेले वाले की सहायता क्यों की? उत्तर होगा, वकील साहब ने ठेले वाले की ईमानदारी व उसकी निर्धनता को देखकर उसकी सहायता की। वकील साहब ने जब देखा कि जो ठेले वाला है वो ईमानदार है और निर्धन है, इसी कारण से उन्होंने उसकी सहायता की। प्रश्न 3 है, चोरी करना मजबूरी है, इससे हमारा पेट भरता है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। उत्तर होगा, चोरी करना मजबूरी है, इससे हमारा पेट भरता है। इस पंक्ति का आशय है कि पेट भरने के लिए कई बार मजबूरी में इंसान को चोरी भी करनी पड़ जाती है क्योंकि उसे अपने पेट की भूख को मिटाना होता है और वह उसके लिए गलत कार्य भी कर बैठता है। तो चोरी करना कई बार व्यक्ति की मजबूरी बन जाती है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो अपना पेट भरने के लिए किसी गलत कार्य को भी कर बैठता है। प्रश्न 4 है, बीड़ा एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर होगा, बीड़ा एकांकी का मुख्य पात्र ठेले वाला है। तो ये थे प्रश्न उत्तर व अभ्यास पाठ 21 से संबंधित। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मैं अब मिलूंगी आपको अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।